आज सुदिन शुभ घरे सुहाई, रूप शील गुण धाम राम नप भवन प्रगट भय आई। अति पुनीत मधुमास लगन ग्रह जोगवार समुदायी। हरसवंत चर अचर भूमि सुर तनुहु पुलक जनाई। बरसई विबुध निकर कुसुमावली नभ धुंधुभी बजाई। कौशल्यादि मातु मन हर्षित यह सुख बरनी न जाई। सुनि दशरथ सुत जन्म लिए सब गुरुजन विप्र बुलाई। वेद विदित करी क्रिया परम रुचि आनंद उरुन समाए। सदन वेद धुनि करत मधुर मुनि बहु विधि बाज बधाई। पूर्वासिन प्रिय नाथ है तु निज निज संपदा लुटाई। मणि तोरण बहु के तु पताक निपुरी रुचिर करी छाई। मागध सूत द्वार बंदी जनो जहाँ ता करत बढ़ाई। सहज सिंगार किए वनिता चली मंगल विपुल बनाई। गावई देहि असीस मुदित चिरजीव तने सुखदाई। बीथिन कुसुमों की चेर गजावर अबीर उड़ाई। नाचहि पुर नर नारी प्रेम भरी देह दशा विसुराई। अमित धेनु गज तुरग वशन जात रूप अधिकाई। देत भूप अनुरूप जाहि जो सकल सिद्धि ग्रह छाई। सकल सिद्धि ग्रह आई सुखी भय सुर संत भूमि सुर खल मनो मलिनाई। सबई सुमन विकसित रवि निकसत कुमुदो विपिनो बिलखाई। जो सुख सिंधु सकृत सी करते शिव बिरंचि प्रभुताई। सोई सुख अवधि उमगी रहो दस दिशि कौन जतन कौन गाई। जे रघुवीर चरण चिंतक तिनके गति प्रगट दिखाई। अविरल अमल अनूप भगति दृढ़ तुलसीदास सब पाए। तुलसीदास सब पाए। आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि अयोध्या नरेश राजा दशरथ के घर में रूप गुण व शील के सागर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है। चैत का अति पावन महीना है। लग्नवार योग भी शुभ है। प्रभु श्री राम के जन्मदिन के कारण सृष्टि के चर अचर सभी प्राणी प्रसन्न हैं। ब्राह्मणों के तन पुलकित हो रहे हैं। देवता गगन मंडल से फूलों की वर्षा कर रहे हैं तथा धुंध भी बजा रहे हैं। इधर कौशल्या के कई सुमित्रा आदि माताएं इतनी सुखी हैं कि उनके सुख का वर्णन करना असंभव है। पुत्र जन्म का समाचार पाकर अयोध्यापति राजा दशरथ ने गुरुओं व ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और वेदानुसार करने योग्य सभी पावन कर्म संपन्न कराए। राजा दशरथ अति खुश हैं। पुत्र रत्न प्राप्ति का सुख उनके दिल में नहीं समा रहा। मुनि आदि राजभवन में मधुर स्वरों में मंगल वेद पाठ कर रहे हैं तथा स्त्रियां मंगल बधाइयाँ गा रही हैं। राजा की खुशी में सम्मिलित होते हुए नगर के निवासी अपनी अपनी संपदाओं को लुटा रहे हैं। अयोध्या को सुंदर द्वारों, मणियों, पताकाओं, ध्वजों से सजाया गया है।
आज अयोध्या नगरी की शोभा निराली ही है। राजा की प्रशंसा में मागध चारण बंदी स्तुति गान कर रहे हैं। सभी स्त्रियां सज धजकर राजभवन की ओर जा रही हैं तथा प्रमुदित होकर बधाइयां दे रही हैं और आनंद प्रदायक पुत्रों की लंबी आयु की कामना कर रही हैं। अयोध्या की गलियों में सब जगह केसर का छिड़काव किया गया है। अर्गजा, गुलाल, कस्तूरी, कपूर, चंदन, चमेली के तेल से बना एक प्रकार का द्रव्य अगर और अबीर उड़ाया जा रहा है, जिससे आकाश भी रंग बिरंगा रंग रंगीला हो रहा है। अयोध्या के स्त्री पुरुष प्रेम मग्न होकर नाच रहे हैं। उन्हें अपने तन मन की सुधि नहीं है। इधर महाराज दशरथ अपनी प्रजा को यथा योग गाय, हाथी, घोड़े, वस्त्र, मणियां, स्वर्ण आदि का दान कर रहे हैं। इनके महल में सभी सिद्धियों ने डेरा डाल दिया है। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एक ओर राम जन्म को लेकर देवता ब्रह्मादि सुखी हैं, वहीं दूसरी ओर दुर्जनों का मन ईर्ष्या से भरा है। यह स्थिति वैसी ही है जैसे सूर्योदय होने पर जहाँ सभी फूल खिल जाते हैं लेकिन कुमुद फूल मुरझा जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि आज अयोध्या की 10 दिशाओं में शिव ब्रह्मा को प्राप्त होने वाला आनंद भी उमड़ रहा है। मैं उस आनंद का वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। श्री राम के चरणानुरागियों की स्थिति को भली प्रकार देखकर तुलसीदास ने भी प्रभु श्री राम की पावन बाधा रहित अनुपम भक्ति प्राप्त कर ली। जय जय।